अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आतिफ़ुर रहमान। आजकल एग्ज़ाम के डेज़ हैं और ये जो एग्ज़ाम हैं क्योंकि ये ऑनलाइन्स हैं और ऑनलाइन में जो कि चांसेस हैं चीटिंग के वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों से मैं पहले भी शायद मैंने ये बात की थी क्लासेस के अंदर भी कि अगर आप लोग किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली वो आप किसी के साथ नहीं, वो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो वो कैसे मैं आपसे ये बड़ा डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था कि आप लेट्स सपोज़ किसी पेपर के अंदर अगर आप चीटिंग कर रहे हैं और चीटिंग करके आप उससे अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ साथ आप उसमें आप एट द एंड जो है आपकी डिग्री के ऊपर और फिर आपको उन अच्छे सीजीपीए की बेस के ऊपर कोई अच्छी जॉब भी मिल जाती है। तो आप उससे रिज़्क कमाते हैं। अगर बेटा आप ने ये चीटिंग की और आपकी वो डिग्री में वही वाले मार्क्स लगे और फिर आपने उसी डिग्री से रिज़्क कमाया, तो फिर उस रिज़्क में क्या चीज़ होगी आप और मैं सब अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उसकी क्या अहमियत होगी, उसकी क्या प्रोग्रेस होगी। फिर उसका हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो एक चीज़ तो आप बहुत समझदार हैं, ये समझ लें कि अगर आप लोग चीटिंग कर रहे हैं और चीटिंग करने के बाद आप ये समझते हैं कि आपने अपना जो गोल है उसको गेन कर भी लिया है, तो जो कि एक्चुअली मैं समझता हूँ कि वो गोल गेन नहीं हुआ बल्कि आपने उसके अंदर लूज़ किया है। तो आपने देखें लूज़ क्या किया है, वो जो डिग्री आपके पास है उस डिग्री में उस डिग्री के अंदर जो डिग्री आपके पास थी आपको क्या मिला, उससे रिज़्क मिला और रिज़्क तो वही है जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। ये रिज़्क ना तो उससे ज़्यादा हो सकता है, ना ये रिज़्क उससे कम हो सकता है। लेकिन जो हमने उस रिज़्क को गेन करने के लिए वे अडॉप्ट किया, जो हमने चीटिंग की, उसमें हमने अपना जो रोल प्ले किया वो इस तरीके से कि जो हमारा रिज़्क था वो अब पाक नहीं रहा। जैसे कि दूध है, उस दूध के अंदर आपके पास चाहे 1 मन दूध हो, ख़ालिस दूध हो और आप उसके अंदर चाहे 1 पाव 250 मिलीलीटर पानी डाल दें या आप 1 कप पानी डाल दें या आप 1 जग पानी डाल दें या फिर आप उसके अंदर एक पूरी बड़ा बाल्टी भर के पानी की डाल दें, तो वो ख़ालिस तो नहीं रहा। हाँ, ये है कि जिसने 1 कप उसमें मिलाया है, उसने वो कम उसके अंदर मिलावट की है, जिसने एक पूरा बड़ा उसके अंदर एक डोल डाला है, उसने उसमें ज़्यादा अपना हिस्सा डाला है। ये ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन उसके अंदर चीटिंग तो हो गई, उसके अंदर मिलावट तो हो गई जो कि नहीं होना चाहिए थी। तो ये जो चीज़ है आप देखें कि जब मिलावट हो गई तो फिर हम उस दूध को ख़ालिस नहीं कह सकते। चाहे उसमें आपने 1 कप डाला है, चाहे आपने उसमें 10 कप डाले हैं या चाहे आपने उसके अंदर फिर 100 कप डाले हैं, तो वो दूध अब ख़ालिस दूध नहीं रहा। और इसकी जो है हमारा ना तो इख़्लाक़ियात इजाज़त देती हैं, ना ही हमारा दीन, बल्कि कोई भी जो है रिलीजन वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरीके से चीट करें और चीट करके आप अपना जो गोल है उसको गेन करें। तो हम बहैसियत मुसलमान सबसे पहले बेटा हमें ये देखना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए
कि जो रिज़्क है वो वही है जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही ये उससे कम हो सकता है। हाँ, उस रिज़्क को गेन करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें डिफ़रेंट वेज़ दिए हैं कि हम अपने जो वेज़ हैं रिज़्क को गेन करने के, उनको चूज़ करें। हम सही रास्ता इख्तियार करते हैं या हम गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, ये सारे का सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम रैगिंग करेंगे और चीटिंग करेंगे और चीट करके अगर हम अपना पर्पस गेन करते हैं, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा हमारी नेक्स्ट आने वाली लाइफ में या उसके बाद। तो इसलिए मैं आपको बहैसियत आपका उस्ताद, बहैसियत बड़ा, बहैसियत आपका भाई, आप लोगों को मैं एक चीज़ ये बताऊं कि ये जो चीटिंग है एक्चुअली ये किसी भी टीचर के साथ आपकी चीटिंग नहीं है, बल्कि ये आपकी इटसेल्फ आपके साथ चीटिंग है। और अगर ये इटसेल्फ आपकी आपके साथ चीटिंग है, तो फिर इसका नुकसान भी आपको ही होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारी देखें पूरी लाइफ जो है इसके ऊपर बेस कर रही है। हमारी आने वाली नस्लें इसके ऊपर बेस करेंगी कि हम कैसा रिज़्क उसमें छोड़ के जाते हैं। मैं सिर्फ़ एक बात करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक वाक़या है जो कि सूरतुल कहफ़ में है कि जब वो हज़रत ख़ज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साथ दोनों सफ़र कर रहे थे। तो वो एक बस्ती में जाते हैं और उन बस्ती वालों से कहते हैं कि हमें खाना दें, लेकिन बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया कि हम आपको खाना नहीं देंगे और ना ही आपको हमारे जो बस्ती है, गांव है, यहाँ पर ठहरने की इजाज़त है। तो वो वहाँ से निकल रहे थे उस बस्ती से, तो बाहिर बस्ती के उन्होंने देखा कि एक बोसीदा एक दीवार गिरी हुई है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं कि हम इस दीवार को तमीर करेंगे। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए खज़र, हमें तो इन लोगों ने खाना भी नहीं दिया और हमें कुछ भी ना इन्होंने रहने के लिए हमें जगह दी, हम इन बस्ती वालों की दीवार तमीर क्यों करें। और इस चीज़ को कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने भी बयान किया है कि असल माजरा क्या था। फिर हज़रत खज़र ने कहा कि मुझे ये हुक्म है, आपको मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो फिर उन्होंने मिल के वो दीवार तमीर की। अब वो जो दीवार है वो तमीर हो गई, उसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है कि वकाना अबूहुमा सालिहा। उसकी वजह ये बताई है कि असल में वजह ये थी कि उस दीवार के नीचे एक ख़ज़ाना था और वो जो ख़ज़ाना था वो कुछ यतीम बच्चों का था और वो जो बच्चे थे वो अभी छोटे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा ये थी, मर्ज़ी ये थी कि ये जो ख़ज़ाना है उनके लिए महफूज़ रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि उसके ऊपर दीवार तमीर कर दें, ताकि जब तक वो बच्चे बड़े होंगे और फिर उनको ये ख़ज़ाना मिल जाएगा। और उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या लॉजिक थी, ऐसा क्यों किया? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं इसलिए कि वकाना अबूहुमा सालिहा, कि उनका बाप जो था वो बड़ा नेक आदमी था। अब देखें बाप फ़ौत हो चुका है, बच्चे यतीम हैं, ख़ज़ाना उनका है, लेकिन उस जो ख़ज़ाना है, उसका जो दौलत है, उसकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी कौन ले रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ले रहे हैं। और एक्चुअली वो जो दौलत है, अब उसका फ़ायदा वो उस नेक आदमी को नहीं है, वो जो दुनिया से चला गया है। अब उसका जो फ़ायदा है वो उसकी औलाद को है, वो जो ख़ज़ाना उसकी औलाद को मिलेगा। तो इसलिए कि हम आपकी जो कमाई है, आपकी जो दौलत है, आपका जो ख़ज़ाना है, उसका फ़ायदा सिर्फ़ आपको नहीं है, आपकी आने वाली नस्ल के ऊपर भी होगा। और आप और मैं ये सोच सकते हैं कि अगर उस चीज़ का जो ख़ज़ाना था, नेक आदमी होने की वजह से
अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी औलाद को उसका फ़ायदा दिया, और अगर कोई उसमें नेक नहीं है, कोई शख़्स यानी कि उसका रिज़्क पाक नहीं है, तो इसका भी मेरा तो ख़्याल है कुछ न कुछ असर होगा। तो ये जो असर है फिर ये औलाद के ऊपर भी और फिर आने वाले जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी होता है। तो इसलिए ये जो चीटिंग है इससे बिल्कुल बचें, बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। हमें हमारी अखलाकियात ये दरस नहीं देती, हमें एथिक्स जो हैं हमें ये दरस नहीं देते हैं, हमारी सोसाइटी और सबसे बढ़कर जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम, वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम गलत रास्ते से किसी चीज़ को गेन करें। तो इस बात का मुत्मिन होने के लिए सबसे पहले आप इस बात का यकीन करें कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए रिज़्क लिखा है, वो रिज़्क आपको मिल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो रिज़्क मिल के रहेगा, हाँ, उसको गेन करने का जो एक वे है वो डिफ़रेंट हो सकता है। एक ये है रिज़्क कि आप बाइज़्ज़त तरीके से, अच्छे तरीके से कमाते हैं, ऑफ़िसर बन के कमाते हैं। एक वो रिज़्क है जो आप कोई दुकान चला के कमाते हैं, वो भी बाइज़्ज़त है, मैं ये नहीं कह रहा माज़रत के साथ कि वो बाइज़्ज़त नहीं है। लेकिन एक ये आसान तरीका है, एक वो मुश्किल तरीका है। एक आसान तरीका ये है कि आप को चेयर के ऊपर बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका रिज़्क देता है। एक ये है कि आपको सारा दिन उस रिज़्क के लिए घूमना पड़ता है, तो ये एक वे डिफ़रेंट होगा और ये वे ही डिफ़रेंट हो सकता है। इसके अलावा कोई फ़र्क बेटा नहीं पड़ता। तो मेहनत करना हर काम में है, चाहे वो आपकी स्टडी में हो या चाहे वो मेहनत आपके स्टडी के अलावा आपके बिज़नेस में हो, जिसमें आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हों, प्रैक्टिकली आप मेहनत कर रहे हों। तो मेहनत दोनों तरीक़ों से, और ये जो मेहनत करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं को ही दोस्त रखता है, और फिर जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोस्त रखते हैं फिर वो लोग जो हैं कभी ज़ाया नहीं हो सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला की अगर दोस्ती मिल जाए तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो मैं फिर आपसे आखिर पे भी यही कहूँगा कि बेटा चीटिंग नहीं करेंगे, और अगर कुछ हो चुका तो उसकी हम अल्लाह से माज़रत चाहते हैं। इंसान गुनहगार हैं, हो जाता है, तो हम अल्लाह से माफ़ी तलब कर लेते हैं। तो वही जो हमारे लिए उसकी बुराई बननी थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छाई बन जाएगी। तो हमें चीटिंग नहीं करनी, हमें बिल्कुल अपने जो रियलिटी उसी के साथ ही हमें अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए। तो यही आज की मेरी बात थी। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट हम एक और मैं वीलॉग्स इंशाअल्लाह करूँगा, तो उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।